फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान में वज़ीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनोफ ज़ाकिर अस्कर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सलामती दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता ना करने के वाज़े इजहार का तारीखी दिन। पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। पूरी कौम यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्क भर में रैलियां, जलसे, जुलूस और कौमी परचमों की बहार है। फ़ज़ा में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज रही है। दिन के आगाज़ में मसाजिद में कुरान ख्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां, कौमी परचमों की बहार, फ़िज़ाओं में अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले कायदीन, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चे, बड़े और नौजवान बढ़ चढ़ कर रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान समेत चारों सूबों में जिंदगी के तमाम तबकों और शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कौमी परचम, बैनर्स और कुतबे उठाए, शुरका नारे लगाते रहे। मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई, केक भी काटे गए। 27 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ भारत का हिसाब चुकता किया बल्कि अपने दिफा का हक भी बनवाया। एटमी तजर्बात ने साबित किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। यौम तकबीर दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मुजाहिरा करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। आज पाक फौज और जमहूरी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और रहेंगे। पाकिस्तान जदीद बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के कामयाब तजर्बात करके दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बना चुका है। आज दिन के आगाज पर मसाजिद में कुरान ख्वानी हुई और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। 28 मई मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की तजदीद का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमने दबाव के बावजूद मुल्की मुफाद में एटमी धमाके किए। हालात ने साबित किया कि पाकिस्तान ने दुरुस्त समत में कदम उठाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यौम तकबीर सिर्फ फ़ख्र का दिन नहीं बल्कि कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफ़वाज ने भी यौम तकबीर पर मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़्म दोहराया। ISPR के मुताबिक हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। आगे बढ़ते आपको बताएं, IMF की टैक्स दहिंदगान के खिलाफ इकदामात मजीद सख्त करने की तजवीज़। टैक्स चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जुर्माना भी 5 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिया जाए। IMF ने 2025-26 बजट के हवाले से तजावीज़ दे दी हैं। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स असस्ना ख़त्म करने और खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में चीन का ताउन पेश दोस्त ममालिक। आइंदा माह पाकिस्तान को $3.7 अरब कर्ज देगा। चीन कर्ज RMB करेंसी में देगा। डॉलर पर इन्हिसार कम करने की मुहिम के तहत चीन ने अमरीकी करेंसी में कर्ज ना देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी इजलास में चिकन के नरखों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को मुर्गी की कीमतों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। मरियम नवाज की इंतजामिया को ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के नर्ख पर भी नज़र करने का हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ने पर मरियम नवाज का सख्त इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि ईद उल अज़हा से कबल जरूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ना कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला ने सब्जियों, दालों, आटा और रोटी के नर्ख पर ब्रीफिंग ली। सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए तलब कर लिया। महकमा ज़राअत को बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने नूर वली महसूद के बयान को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया है। डॉक्टर राग़िब नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद,
हाफिज ताहिर, महमूद अशरफी और अलामा आरिफ वाहिदी की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नूर वली के बयान से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बैठे खारिजी दहशतगर्द के हवाले से मौक़िफ़ दुरुस्त है। खारिजी दहशतगर्द कुफ्र के आलाकार हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की जानिब से पुश्तपनाही और बैरूनी इमदाद के शवाहिद पूरी दुनिया के सामने हैं। कुरान करीम में वाज़ेह है कि जो किसी भी मोमिन को बेगुनाह कत्ल करेगा वो हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा। आज ये भी वाज़ेह हो गया कि TTP खारजी दरअसल उसी फितने का तसलसल है जिसने सैयदना उस्मान गनी और हज़रत अली को शहीद किया था और उनके पीछे कुफर का हाथ था। आज बेगुनाह मुसलमानों का खून रंग ले आया और नूर वली महसूद ने अपने खलीफों का ऐलान कर दिया। लाहौर की कहना मवेशी मंडी में खरीदारों को कुर्बानी के लिए मुनासिब कीमत पर जानवरों की तलाश है। बकरा, ऊंट, बैल और दुम्बा की खरीदारी के लिए व्यापारियों से शहरियों का भाव ताव जारी है। बच्चे भी मनपसंद जानवर की तलाश में मंडी में मौजूद दिखाई दिए। इसी हवाले से अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कहना मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। ऊंट, भेड़, बकरे, दुम्बे, बैल, एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान नर्ख पर बहसो तकरार भी हो रही है। बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट बहुत तेज जा रही है। मेरे ख्याल में अभी ये मूड में नहीं है कि ये मंडी में जो माल निकले। काफ़ी हद तक हमने पूरी तकरीबन मंडी चेक की है और बहुत ज़्यादा रेट है। 3 लाख से नीचे कोई नहीं आ रहा। व्यापारियों का कहना है कि जानवर के लिए सारा साल देखभाल करना पड़ती है। कीमत ज्यादा नहीं बल्कि मुनासिब दाम मांग रहे हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में जानवरों के लिए पानी और दीगर जरूरियात का खास ख्याल रखा गया है। मंडी डाउन नहीं है, मंडी ठीक जा रही है। इंतज़ाम भी मुकम्मल मिल चुका है, पानी भी मिल रहा है, तंबू भी मिल रहे हैं और लाइटिंग का भी इंतजाम है। शहरियों का कहना है कि जानवरों के नर्ख बहुत ज्यादा हैं। मुख्तलिफ मंडियों में घूम फिर कर मुनासिब जानवर की तलाश करेंगे। अभी ईद कुर्बान की आमद में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अभी सोच विचार के बाद खरीदारी करेंगे। कैमरामैन मुमताज के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान में वज़ीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनौफ ज़ाकिर अस्कर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता ना करने के वाज़े इजहार का तारीखी दिन। पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। पूरी कौम यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्क भर में रैलियां, जलसे, जुलूस और कौमी परचमों की बहार है। फ़ज़ा में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज रही है। दिन के आगाज़ में मसाजिद में कुरान ख्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया।